अगर तुम्हारा आत्मसम्मान नौकरी की कुर्सी से छोटा है तो तुम केवल गुलामी कर रहे हो, काम नहीं। यह शब्द है आचार्य प्रशांत के। आज का यह वीडियो विचारों के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि चापलूसी की जड़ क्या है। नौकरी करने में कोई बुराई नहीं। हर इंसान को जीवन यापन के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन जब नौकरी के नाम पर आत्मसम्मान गिरवी रख दिया जाता है, तब समस्या शुरू होती है। चापलूसी यानी दूसरों को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा करना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें नौकरी से ज्यादा अपने भविष्य का डर सता रहा होता है। हम सोचते हैं अगर बॉस नाराज हो गया तो नौकरी चली जाएगी, अगर मैं हाँ सर, बहुत बढ़िया सर नहीं कहूंगा तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। आचार्य प्रशांत कहते हैं, डर के कारण जो मुस्कान आती है वो चापलूसी है। प्रेम और सच्चाई की जो मुस्कान होती है वो श्रद्धा है। आजकल ऑफिस में ऐसे लोगों की भीड़ है जो काम से ज्यादा अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं तारीफों में। उन्हें लगता है कि यही सफलता का रास्ता है। पर क्या सचमुच यह स्थायी रास्ता है? अगर आप झूठ बोलकर, चापलूसी करके प्रमोशन पा भी गए तो भी आप अंदर से खोखले और अयोग्य रहेंगे। क्योंकि अंदर से आपको पता होता है आपने मेहनत से नहीं, डर और चतुराई से यह पाया है। यह न तो आत्मसम्मान देता है और न ही आत्मिक शांति। अब आगे आचार्य प्रशांत जी बताते हैं, बॉस की हाँ में हाँ मिलाना मजबूरी या प्रवृत्ति। कई लोग कहते हैं क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है। नहीं, सिस्टम से पहले हम खुद को सुधारें। आप जिस व्यवस्था को गाली दे रहे हैं वही व्यवस्था आप जैसे लोगों से बनी है। जब तक हर व्यक्ति यह तय नहीं करेगा कि वो सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा, तब तक झूठ और चापलूसी ही राज करेंगी। आगे आचार्य प्रशांत जी बताते हैं कि प्रशंसा और चापलूसी में अंतर क्या है। ध्यान दो, सच्ची प्रशंसा और चापलूसी में अंतर होता है। सच्ची प्रशंसा तब होती है जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की अच्छाई को स्वीकार करते हो। लेकिन चापलूसी वो तब होती है जब आप सच जानते हुए भी झूठी बात कहते हो, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश हो जाए। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि चापलूसी आत्मा की हत्या है। जो आत्मा को मारकर दुनिया जीतना चाहता है वो अंततः सब कुछ खो देता है। बहुत सारे लोग एक जैसी चाल चलते हैं, बॉस की हाँ में हाँ, ऊंचे अफसर के आगे झुकना, गलत को सही कहना। आचार्य प्रशांत पूछते हैं, क्या तुम भीड़ में एक और चेहरा हो, या तुम वो हो जो आंखें खोलकर जी रहा है? जब आप सच्चाई के साथ जीते हैं तो शुरू में मुश्किलें जरूर आती हैं, पर लंबी दौड़ में वही लोग टिकते हैं जिनमें आत्मबल होता है। आगे आचार्य प्रशांत जी बताते हैं कि सच्चाई का साथ देने के फायदे क्या है। एक, अंदर से आत्मबल बढ़ता है, आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। लोग आपको भरोसेमंद मानते हैं, आपका सम्मान खुद बढ़ता है। लंबी अवधि में ईमानदारी का फल मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न हो। सत्य धीरे चलता है पर स्थायी रहता है। झूठ दौड़ता है पर गिरकर खत्म हो जाता है। बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होगा। जब आप स्वयं तय कर लें कि मैं नौकरी करूंगा लेकिन आत्मसम्मान के साथ, मैं बोलूंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा पर किसी की चप्पल बनकर नहीं। अगर आपको लगता है कि चापलूसी से ही तरक्की मिलती है तो एक बार उन लोगों को देखिए जो सच्चाई से जी रहे हैं। शायद वो आज बहुत ऊंचे पद पर न हो, लेकिन उनकी नींद चैन की होती है। जो व्यक्ति खुद से झूठ नहीं बोलता वही सच्चा विजेता है। आचार्य प्रशांत